बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में बाहर निकल रहे हैं और उन पर सामान लाद कर घर से जरूरत की सामानों को लेकर वहां से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आपदा की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। लगातार मौसम खराब है, बारिश की चेतावनी उत्तराखंड में जारी की गई है। रेड अलर्ट है बारिश का उत्तराखंड में, और ऐसे में प्रशासन की ओर से एहतियातन तमाम जगहों को खाली करवाया जा रहा है, जहां पर नदी और नहर जहां पास से गुजर रही है। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर उत्तरकाशी में इस वक्त जो रेस्क्यू चल रहा था वो कहां तक पहुंचा है और वहां पर क्या अपडेट है। हिमांशु, क्या अपडेट उत्तरकाशी से निकलकर सामने आ रही है? हिमांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो हम एक बार फिर से हिमांशु से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि उत्तरकाशी में ये तस्वीरें देखिए, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहाड़ों से जब मलबा बहकर आया तो उसने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया, और अभी भी लगभग 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश लगातार चल रही है, और 30 से 40 फुट मलबा जमा होने की वजह से लोगों के रेस्क्यू में काफ़ी दिक्कत हो रही है। स्नाइपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मदद ली जा रही है, और लोगों को सतर्क किया जा रहा है। जो भी नदी और नहर के आसपास के लोग हैं उनको सतर्क किया जा रहा है ताकि वो तुरंत ही अपने घर से बाहर निकले और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पर अभी मौसम खराब रहने वाला है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसमें जो जवान वहाँ पर लगे हुए, SDRF, NDRF, सेना के जवान, ITBP, उत्तराखंड उत्तरकाशी के प्रशासनिक लोग, उन सभी को अब ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत होगी, क्योंकि बारिश के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। और जिस तरीके से बारिश का मौसम है, ऐसे में लोगों को एक बार फिर से इत्तला कर दिया गया है और उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है, उन्हें आदेशित किया गया है ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं और इस प्रकार की आपदा से वो बच सके। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की, जहां सेना के जवान भी इसमें लगे हुए हैं, ITBP, SDRF, NDRF, उत्तरकाशी के प्रशासनिक जो टीमें हैं वो सभी यहाँ पर लगी हुई हैं, और लगातार राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। अब तक लगभग 1250 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, और प्रशासन की ओर से भी एहतियातन तमाम वो व्यवस्थाएँ और तमाम वो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि आगे ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि आपदा है वो अचानक, ऐसी आपदा जब आती है तो ऐसी तबाही की तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। और इस तबाही का वीडियो जो है वो सामने निकल कर आया तो लोगों के रूह कांप गई, क्योंकि कई लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, सतर्क होने का मौका नहीं मिला। कुछ लोग, क्योंकि वो दोपहर का समय था जब ये आपदा अचानक आई, और लोग इस दौरान घर पे बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, इस दौरान ये आपदा आई और किसी को भी सतर्क होने का मौका नहीं मिला, और वो लोग जो है इस मलबे के नीचे दब गए। हमारे सहयोगी हिमांशु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, उत्तरकाशी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या अपडेट? तो उत्तरकाशी की अगर हम बात कर ले तो उत्तरकाशी में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अब अभी तक तकरीबन 1308 लोगों को जो है निकाल दिया गया है। इसके अलावा अभी भी जो है रसद जो पहुंचाई जा रही है, वो लगातार राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई जा रही है। और इसके साथ ही साथ अब SDRF और NDRF वहां पर जो है सर्च अभियान भी चला रही है। चाहे स्निफर डॉग की बात कर ली जाए, डॉग स्क्वाड की बात कर ली जाए, तो दोनों जो एजेंसियां अपने अपने तर्ज पर जो है ढूंढ खोज कर रही है। इसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हर्षिल वैली में जो मलबा झील बनी थी उसको भी खोलने का काम किया जा रहा है, यानी कि उसे पंचर करने का काम किया जा रहा है और उसके चैनलाइजेशन करने का काम किया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्या खुद जो है मौके पर मौजूद है और लगातार जो है जो झील बनी है उसको चैनलाइज करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ NDRF की टीम, यानी कि अब जो NDRF की टीम है वो वहां पर जो है रैकी भी कर रही है कि आपदा के कारणों की वजह क्या है, वो अपनी तरफ से यानी कि एक रिपोर्ट जारी करेगी किन वजहों से जो है आपदा यहाँ पर आई, और इसके साथ ही साथ जो है निरीक्षण और आकलन करने की भी आप पूरी तैयारी कर रही है। इसके साथ ही साथ कुछ दिनों में जो है NDRF की एक विशेष टीम जो है उत्तरकाशी और पौड़ी भेजी जाएगी, जो आकलन करेगी कि किन वजहों से ये आपदा आई, चाहे ग्लेशियर का आकलन की बात कर ली जाए या पर्यावरण के आकलन की बात कर ली जाए। तो कुल मिलाकर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी
चल रहा है और धीरे धीरे जो है लोग निकाले जा रहे हैं जी। ठीक है हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो देखिए लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। देहरादून में 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। सड़कें और कॉलोनियां जो हैं वो बिल्कुल जलमग्न हो गए हैं। दीपनगर में रिस्पना नदी के किनारे भूस्खलन हुआ है। प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ और पुलिस ने फंसे लोगों का रेस्क्यू किया है। विकासनगर पुलिस ने 5 लोगों का रेस्क्यू किया है, जिनकी वजह से उनकी जान बच पाई। अद्दूवाला में 2 लोग, डॉलीपुर में 3 लोगों को बचाया गया। तो लगातार मौसम इन दिनों बड़ी चेतावनी बनती हुई प्रशासन के लिए भी नजर आएगी। तो देखिए वहीं देहरादून में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की एडवाइजरी जारी हुई है, जिसमें देहरादून को चेतावनी जारी की गई है कि बारिश हो सकती है। आपदा जैसी स्थिति की आशंका भी जताई गई है। देहरादून समेत उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने पहाड़ों से लेकर तमाम जो वहां पर इलाके हैं वहां पर भी चेतावनी जारी की है। भूस्खलन और निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका जताई है। प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की सलाह इस दौरान दी गई है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों को भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। तो देखिए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। क्या वो एडवाइजरी जारी की है, क्या क्या अलर्ट है, आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। न सिर्फ देहरादून बल्कि हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर, ये तमाम 8 जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। और ये भी कहा है कि भूस्खलन हो सकता है, साथ ही उन क्षेत्रों में जो भी मैदानी इलाके हैं वहां पर बाढ़ आ सकती है। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी करके उत्तराखंड वासियों को चेताया है। टिहरी, देहरादून, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, इन तमाम जिलों से अगर आप भी उत्तराखंड के वासी हैं तो जरा आईएमडी की चेतावनी पर नजर डालिए। और अगर आप इन जिलों में निवास करते हैं तो सावधानी जरूर बरतिए। और साथ ही अगर बहुत जरूरी ना हो तो घरों से मत निकलिए, क्योंकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। हमारे सहयोगी लगातार हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। हिमांशु, मौसम विभाग ने तमाम जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर, क्या कुछ अपडेट और सामने निकल कर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से हमने धराली में आपदा देखी है और लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर दहशत भी देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड में अगर मौसम की बात करें तो उत्तराखंड में जो मौसम है वो लगातार जो है अपना मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रविवार देर शाम से ही जो है लगातार उत्तराखंड में बारिश जारी है। हालांकि बीच में 1-2 बार रुकी जरूर है। वहीं अगर राजधानी देहरादून की अगर बात कर ली जाए तो राजधानी देहरादून में जो है बारिश का दौर है वो थमा जरूर है, लेकिन बादल अभी भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही पूरे उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो पूरे उत्तराखंड में 8 ऐसे जिले हैं जहां पर जो है रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही साथ अभी 24 घंटे के लिए और जो है रेड अलर्ट उत्तराखंड में घोषित किया गया है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि सावधानी बरतें। और आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि जो भी उत्तराखंड इस वक्त आ रहे हैं वो यात्रा करने से बचे और अनावश्यक रूप से जो है घरों से बाहर ना निकलें। जी हाँ, तो हिमांशु, जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। और प्रशासन की ओर से स्कूल कॉलेजेस को लेकर क्या चेतावनी जारी की गई है? क्योंकि जाहिर सी बात है अभी स्कूल बच्चे आ जा रहे होंगे, लेकिन बारिश हो रही है और ऐसे में कई जगहों पर जलभराव भी देखा जा रहा है। जी देखिए, अगर स्कूलों की बात कर ली जाए तो कई ऐसे जिले हैं, चाहे चमोली जिले की बात कर ली जाए, राजधानी देहरादून की बात कर ली जाए या बागेश्वर और नैनीताल की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर 13 और 14 तारीख की जो है प्रशासन के द्वारा पहले ही छुट्टी रखी गई है, क्योंकि 24 घंटे का अलर्ट है। इसके साथ ही कई ऐसे क्षेत्र हैं राजधानी देहरादून की जहाँ पर जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ा, चाहे वो डालनवाला की बात कर ली जाए या फिर सरस्वती विहार की बात कर ली जाए, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं। और सबसे बड़ा जिसे औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है यहाँ पर IT पार्क, उसकी तो दुर्दशा इतनी भयानक थी, भयावह तस्वीरें वहां पर सामने आई कि कुछ उसमें कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन की नाकामी है। और साफ तौर पर क्योंकि जिस तरीके से तैयारियों का नगर निगम हमेशा दावा करता नजर आता है, लेकिन जो तैयारियां हैं वो धरातल पर नजर नहीं दिखती हैं जब मानसून की बारिश जो है पूरे देहरादून में आती है। वहीं अगर
ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण ये एक बड़ा नेगेटिव जो इम्पैक्ट है राजधानी देहरादून पर उसका ये पड़ता है कि राजधानी देहरादून नगर सबसे उत्तराखंड की सबसे बड़ी नगर निगम और 100 स्मार्ट सिटियों में से एक, लेकिन इसके बावजूद इसका अपना खुद का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन यार यहाँ पे देखना होगा हिमांशु, क्योंकि मेयर जो सौरभ थपलियाल है, जब वो चुनाव जीत कर आए थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाएगा और इस बार का मानसून जो 2025 का मानसून है, इस दौरान लोगों को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि कह सकते हैं प्रशासन के जो दावे हैं वो सभी खोखले नजर आ रहे हैं। जी देखिए, क्योंकि नगर निगम ने जिस तरीके से कहा था कि लगातार हमारी ओर से मानसून की दस्तक देने से पहले तैयारियां की जा रही हैं, जो नदी नाले हैं उनमें तकरीबन 1 से 2 फीट की अतिरिक्त खुदाई की गई है, बावजूद इसके कि ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी नदी नाले इस वक्त जो शहर के बीचों बीच होकर गुजरते हैं वो उफान पर हैं। चाहे 3 घंटे की बारिश आए उसके बावजूद भी ये हालात जस के तस हैं। वहीं ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण कई ऐसे क्षेत्र हैं, मुख्य क्षेत्रों की अगर हम बात कर ली जाए, चाहे हम घंटाघर की बात कर ली जाए या दिलाराम चौक की बात कर ली जाए, दर्शन लाल चौक की बात कर ली जाए या प्रिंस चौक की बात कर ली जाए, जो सबसे व्यस्ततम चौक है, वहां पर स्थिति इतनी बुरी है कि लोग स्कूटियां तो या बाइक की बात कर ली जाए जरूर ले जा रहे हैं, लेकिन वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के जितने भी दावे थे वो धरे के धरे रह गए और जब मानसून की बारिश हुई तो जितने भी दावे थे उनकी हकीकत जो है जनता के सामने जरूर आई है। जाहिर सी बात है हिमांशु, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर जो भूस्खलन है उसकी वजह से बिजली के खंभे टूटे पड़े नजर आ रहे हैं, फोन के टावर्स टूट गए हैं, ऐसे में कई गांव से संपर्क नहीं किया जा पा रहा है। प्रशासन की ओर से क्या वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि संपर्क हो नहीं पा रहा तो अब पता ही नहीं है कि आखिर गांव की स्थिति क्या है। देखिए, अगर संपर्कों की बात कर ली जाए तो अभी कई ऐसे तकरीबन 150 से अधिक संपर्क मार्ग हैं जो इस समय जो है लैंडस्लाइड की वजह से बाधित हैं। इसके साथ ही साथ मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कर ली जाए तो अभी तक पूरे उत्तराखंड में मोबाइल कनेक्टिविटी धराली में दिक्कत का सामना करना पड़ा था, फिर कनेक्टिविटी को बहाल किया गया। हालांकि देर शाम से फिर से जो है धराली में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इसके साथ ही साथ तमाम जितने भी जिलाधिकारी हैं इस वक्त उनको अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए और साफ तौर पर कहा गया है कि उत्तराखंड में 24 घंटे का जो है रेड अलर्ट घोषित किया गया और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है। ऐसे में हरिद्वार, उधम सिंह नगर जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी जिले हैं, वहां पर बाढ़ की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। तो ऐसे में साफ तौर पर एहतियात बरतने के निर्देश जिलाधिकारियों को भी दिए हैं। ठीक है हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया है, इसको लेकर लगातार